हेलो एवरीवन, आप लोगों का एमएट एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग नंबर सिस्टम को कवर कर रहे थे। हम लोग 2 क्लास कर चुके थे, ठीक है। तो उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और हम लोगों ने प्लेस वैल्यू का बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसे कहते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। 2-4 प्रश्न सॉल्व करके फिर हम लोग आगे किस पे बढ़ेंगे, तो यूनिट डिजिट पे बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या है, तो यूनिट डिजिट से फिर स्टार्ट करेंगे। तो पहले अभी हम लोग क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू। अंकित मान बोलते हैं इसको, ठीक है, अंकित मान, ठीक है। और दूसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो प्लेस वैल्यू। यानी कि स्थानीय मान। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, यानी कि अंकित मान और स्थानीय मान, ठीक है। क्या हम लोग पढ़ेंगे, अंकित मान और स्थानीय मान, ठीक है। और अंकित मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जातीय मान कहते हैं, ठीक है, जातीय मान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। 1 मिनट। अंकित मान, ठीक है। अंकित मान को ही हम क्या बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातीय मान, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो हमने आपको क्या बताया था फेस वैल्यू में, कि जो जैसा दिख रहा है, ठीक है, जो हमारा फेस दिख रहा है, अगर मैं कहीं बाजार में खड़ी रहूं, ठीक है, तो आप मुझे कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो आप मेरे, नेहा मैम तो बहुत होंगी, लेकिन आप मेरे फेस से पहचानोगे कि हाँ यही मैम हमें मैथ्स पढ़ाती हैं, ठीक है। तो मेरा फेस वैल्यू जो है, ठीक है, वही हम जो दिख रहे हैं वही हमारा क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम तीसरी मंजिल पे खड़ी है, यानी कि मेरा स्थान परिवर्तन हो रहा है। जहां मैं खड़ी हूँ, मान लो मैं 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे आ गई, तो मेरा स्थान चेंज हो गया, ठीक है। तो किसी भी संख्या का जब स्थान चेंज होता है तो वो हमारा क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है। और जो हम फेस वैल्यू की से जो दिखता है वही हमारा क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि मान लो, ठीक है, कि संख्या दिया हुआ है नंबर 4 3 5 6 9, ठीक है। ये संख्या दिया हुआ है, तो ये संख्या में 5 का अंकित मान बताएं। क्या बताएं, अंकित मान, या इसी को क्या कहते हैं, जातीय मान। जातीय मान बताएं, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेगा, क्या है, 4 3 5 6 और 9 में 5 का स्थानीय मान बताएं, स्थानीय मान बताएं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसी से समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ उसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 3
5, 6 और 9। ठीक है, हमें किसका अंकित मान बताना है? तो हमें इसमें 5 का अंकित मान बताना है। तो हमने आपको क्या बताया, फेस वैल्यू क्या होता है कि जो दिखता है स्वयं वही संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, कि इसमें हमें 5 का स्थानीय मान बताना है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, और 5 कहाँ है? आप यहाँ पे हम क्या, इसका स्थान 5 का स्थान कहाँ पे है? तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट गिनना शुरू करते हैं, 1s, 10s और 100। 5 जो है वो किस स्थान पे है? तो 10, 100 के स्थान पे है। तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, इनटू करेंगे 1 पे। 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं उतने 0 लिखेंगे। तो देखो 1 और 2, दाहिने तरफ जितनी भी संख्या होगी उतनी 0 डालेंगे। ठीक है, तो कितनी संख्या है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 0 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 500। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि ये संख्या दिया हुआ है और इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है, तो जिस स्थान पे होगा, ठीक है, उसके बाद जितने भी संख्या दिया हुआ है उतने 0 ऐड कर देंगे, तो वो संख्या हमारा क्या होगा, उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। और एग्जाम में हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग सीधे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और देखेंगे कि 5 से दाहिने तरफ, ठीक है, 5 के दाहिने तरफ कितनी संख्या है, तो 1 संख्या है और 2 संख्या है, तो सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 कर देंगे, यानी 500 जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसे नहीं आता हो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग क्लास 8 में 9 में पढ़े होंगे स्कूल टाइम में, वो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। और एग्जाम में हमें अगर 5 का निकालना होगा प्लेस वैल्यू, तो हम सीधे क्या करेंगे, 5 को देखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो भी संख्या दिया रहेगा, उसके बाद 5 के बाद देखेंगे, जो भी संख्या के बाद देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे कितनी संख्याएं थी, 2 संख्याएं थी। ठीक है, 1 और 2 संख्याएं थी, तो हम 2 0 डाल दिए। अगर इसी क्वेश्चन में रहता कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 4, और 4 के बाद दाहिनी तरफ देखते, ठीक है, कि कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे हम 4 0 ऐड कर देते। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, 40,000 यानी 40,000 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरा। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप इस वीडियो को देखना, रिपीट करके देखना, जहां ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, संख्या 486,592 में 5 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताएं। ठीक है,
तो एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न रहेंगे। पहले हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया कि कैसे हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे, संख्या इतना जो दिया हुआ है उसका 5 का जातीय मान यानी अंकित मान, ठीक है। जातीय मान और अंकित मान सेम होता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा लिख देता है जातीय मान या अंकित मान, ठीक है। और स्थानीय मान, यहाँ पे स्थानीय मान का योग बताएं यानी ऐड, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि ये संख्या दिया हुआ है, इसमें 5 का स्थानीय जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने एक बार पढ़ा, ठीक है, दूसरी बार पढ़ रहे हैं कि ये जो संख्या दिया हुआ है उसमें, ठीक है, में 5 का जातीय मान यानी सबसे पहले हमें जातीय मान पता करना होगा, फिर स्थानीय मान, ठीक है, फिर स्थानीय मान पता करना होगा, फिर उसका क्या करना है, हमें योग बताना है यानी कि ऐड बताना है, ठीक है। जो संख्या आएगा उसका हमें ऐड बताना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। जो संख्या है यहाँ पे 4, 8, 6, 5, 9 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 5 का क्या निकालना है, सबसे पहले जातीय मान। तो सबसे पहले हम इसका जातीय मान निकालेंगे, ठीक है, जातीय मान, ठीक है। तो 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। अब इसमें किसका निकालना है, हमें स्थानीय मान। तो हम सबसे पहले संख्या लिखेंगे, क्या है, 4, 8, 6, 5, 9 और 2। और इसमें किसका निकालना है, तो हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 5 लिखेंगे, 5 इंटू 1 पे कितने जीरो ऐड करेंगे, तो 1 और 2, क्योंकि 5 के दाहिने तरफ कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट है। तो यानी कि यहाँ पे 2 जीरो रखेंगे यानी कि 500 हमारा जो हो गया वो हमारा स्थानीय मान हो गया। लेकिन एग्जाम में हम इतना नहीं करेंगे, सिर्फ संख्या देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 5 के बाद देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2, तो 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे। एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी निकालने के लिए ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि जो भी संख्या पूछ रहा है, जो दिख रहा है, वही उसका क्या हो गया, जातीय मान यानी अंकित मान यानी फेस वैल्यू, ठीक है। अब इसमें तीसरा हमें क्या बनाना है, योग, मतलब स्थानीय मान और जातीय मान यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो आया है उसके मान का योग बताना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया है, 500, यहाँ पे 5 आया है, तो हम इसको योग करेंगे। 500 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 505 यानी 505 जो है इस सवाल का आंसर हुआ, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हमने बता ही दिया आप लोगों को कि अगर सिर्फ दिया हुआ है ऐसे संख्या और आपसे जातीय मान पूछेगा, अंकित मान पूछेगा, फेस वैल्यू पूछेगा, तो जो दिख रहा है वही संख्या आप बता देना, ठीक है। लेकिन अगर स्थानीय मान पूछेगा तो जिस स्थान पे रहेगा वो संख्या लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे, उस संख्या के बाद देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 2 जीरो इस पे बैठा देंगे, यही हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान। अगर यहाँ पे योग पूछा है तो हम यहाँ पे जोड़ कर दिए। ऐसे ही क्वेश्चन हम घटाव में भी आपको बता के दिखाते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब मैं इसे इरेज करती हूँ और मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ,
ऐड का तो आपको पता चल गया, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग नोट करते जाइएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं तो आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, और जो चीज ना आप लोगों को समझ में आए वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी, ठीक है। तो आप लोग एकदम बैठ जाना कॉपी पेन लेकर और आप नोट करना इस चीजों को, ठीक है, और जहां ना समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम एक एक बारीकियां बता रहे हैं, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे संख्या 5 3 2 0 1 5 6 7, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। में 1 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताएं, ठीक है, मतलब डिफरेंस, अंतर मतलब डिफरेंस, घटाओ, ठीक है। तो ये हमारा पास क्या है, संख्या दिया हुआ है, और इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है, तो 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान क्या लिखाएंगे, यहाँ पे जो संख्या दिया उस संख्या को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके दाहिनी तरफ देखना है कि कितने डिजिट है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 0 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान निकल गया। अब हमें क्या, स्थानीय मान निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, अंकित मान यानी फेस वैल्यू निकालना है, तो फेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 है, तो देखो यहाँ पे अंकित मान क्या है, 1, जो दिख रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मान हो जाएगा 1। अब स्थानीय मान और अंकित मान निकल गया, तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है, डिफरेंस बताना है। तो हमारे पास क्या है, 1000 माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 999, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम और आगे बताते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आपको ये सब समझ गए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मल्टीप्लाई लिखा होगा, डिवाइड होगा, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे जो पूछेगा आपको वो करना पड़ेगा। एक बार एक मल्टीप्लाई वाली क्वेश्चन भी देख लो आप, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। संख्या 4 3 2 8 2, ठीक है। और क्या करना, में 3 का स्थानीय मान
और जातीय मान का गुना बताए। ठीक है, जो मान है उसका क्या करना है, हमें गुना करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास संख्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, जातीय मान यानी फेस वैल्यू का गुना बताए। ठीक है, ठीक है, तो क्या बताना है, स्थानीय मान और जातीय मान का गुना बताना है। तो हमारे पास संख्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ये संख्या दिया, उसका किसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 3 का। तो यहाँ पे 3 है, देख लो यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लेस वैल्यू। ठीक है, निकालेंगे 3 का तो 3 लिखेंगे। 3 के दाहिनी तरफ देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 है, 2 है और 3 है, तो 3 संख्याएं हम ऐड कर देंगे, 3 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3000 क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। और हमें जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू बताना है, तो 3 का जो फेस वैल्यू है वो क्या होगा, आप लोग कमेंट करना। 3 ही होगा, जो दिखता है वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। अब हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 3000 है, तो 3000 यहाँ पे लिखेंगे। 3000 इंटू यहाँ पे क्या है, फेस वैल्यू 3 है, तो 3 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 0 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी कि 9000 जो है वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी में अगर बोलता कि डिवाइड बताएं, ठीक है, तो क्या करते, 3 से 3000 में क्या करते, डिवाइड करते, जो निकल के आता वही हमारा क्या होता, आंसर होता। ठीक है, भागफल जो आता वही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब हम डेसिमल में चलते हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर डेसिमल में दिया रहेगा तो उसका हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे वो हम आपको अब बताएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डेसिमल वाले पे चलते हैं। आप लोगों ने नोट करा, और जो भी क्वायरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में जरूर लिखना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, और एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जिसको एकदम मैथ्स नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करो, नोट डाउन करो कॉपी में, आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम से तो आता ही आता है, तो आप लोग इसको नोट करो। आप लोगों को बहुत, आप आगे भी किसी को बता सकते हो। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप नोट करना। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम आपको जब ये कवर कर लेंगे तब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर डेसिमल में रहेगा तो हम स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, संख्या 2.01345, ठीक है, में
1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू बताएं। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने सिंपल से देखा कि जिसमें डेसिमल नहीं होता है वो वाली संख्या दिखी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट है। तो अब हम इसे 1 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जो भी संख्या है यहाँ पे दिया हुआ 1 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है तो वो संख्या लिख देते हैं, बाकी को हम सबको 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सबको हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, और बाकी जो भी संख्या आपको दिख रही है सबको हम 0 कर देंगे। यानी 2 है तो 2 को 0 कर देंगे, पॉइंट यहाँ पे 0 है तो 0 ही होगा, और 1 के बाद ये सब 0 हो जाएंगे। तो इसके बाद इस 1 के बाद इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, 0.01, ठीक है, ये भी आंसर लिख सकते हैं। या आप 1/100, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 2 डिजिट है, यहाँ पे 20 लिख दिया, 1/100, ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम इसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे और भी क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसी में क्वेश्चन नंबर 6 में, मान लीजिए 6, ठीक है, लिखेंगे संख्या 3.50124, ठीक है, में 5 का स्थानीय मान बताएं। मान बताएं, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो ये संख्या दिया हुआ है इसमें किसका स्थानीय मान बताना है, तो 5 का बताना है। तो हम आपको क्या बताए हैं कि जो भी संख्या दिया रहता है उसको छोड़कर बाकी सबको हम लोग क्या कर देते हैं, तो 0 में बदल देते हैं, 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 को हम यहाँ रहने देंगे, बाकी जितनी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, 0 में बदल देंगे। यानी 3 है तो यहाँ 0, 5 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो सब 0 होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि 5 के बाद डेसिमल में इस डिजिट के बाद जितने भी 0 होते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका जो है वो कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 0.5, या ये भी आंसर हो सकता है, या तो 0.5 को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं आप लोग को पता है, ऊपर 1 लिखते हैं, नहीं ऊपर क्या है, ये क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे और नीचे 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। तो पॉइंट के बाद हमारे पास एक संख्या है तो यहाँ पे लिख देंगे 10। ये हमारा फ्रैक्शन में बदल गया। आप लोगों को फ्रैक्शन में बदलने आता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लेना फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5 2.23, ठीक है। यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ, इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है 52, ठीक है, 2 3 लिख के यहाँ पे 1 करेंगे, और डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, यानी कि 2 0 बैठा देंगे। ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पे 2 है 0.5324, ठीक है, ये संख्या है, इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25304 और नीचे कितने संख्या लिखेंगे 1 लिख के, यहाँ पे कितने हैं डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे 40 ऐड कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों ने नोट करा, हम लोगों ने इस क्लास में क्या पढ़ा, तो हम लोग पढ़े कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू जो हमें दिखता है वो हमारा क्या होता है, फेस वैल्यू होता है, और प्लेस वैल्यू जिस जगह पे जो संख्या होती है वो डिनोट करता है कि हाँ वो वंस की जगह पे है या टेंस की जगह पे है कि 100 की जगह पे है कि 1000 की जगह पे है, ये डिनोट करता है। फिर क्वेश्चन आते हैं कि हम इसे कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए हमने आपको बेसिक से बताया कि जो दिख रहा है संख्या वो उसका फेस वैल्यू होता है, और जिस स्थान पे होता है वो संख्या हमारा क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन भी करा कि अगर 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है और फेस वैल्यू का योग निकालना है, तो वो भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब हम आपको क्लियर करते गए। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल वाला स्थानीय मान निकालने का, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको एकदम बारीकियों से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ा कि एक संख्या दिया हुआ है, इसमें किसका 1 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 1 हमारा जो है, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सबको क्या करना होता है, तो बाकी सभी संख्याओं को हम लोगों को जीरो में कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.01। ठीक है, अगर हमें डेसिमल में रखना है तो हमारा आंसर ये आएगा, अगर इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो ये 1/100 आएगा। ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इसमें किसका निकालना है, तो 5 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 को छोड़कर बाकी सारे को हम क्या कर देंगे, जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबको जीरो में कन्वर्ट कर दिए, हमारे पास क्या आ गया 0.5। 5 के बाद अगर कोई भी कितना भी जीरो हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया डेसिमल में 0.5। अगर इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा तो हम क्या लिखेंगे 5/10। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लियर हो रहा है तो कमेंट में लिखना यस। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, अगर कर लिए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको 2 सवाल मैं देती हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करो, पहले बनाओ, सॉल्व करो, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, संख्या, ठीक है, संख्या 14.576 और 8 में क्या है, 6 का स्थानीय मान बताएं, में 6 का स्थानीय मान बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यानी प्लेस वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन
इसी में आपको 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। संख्या .4763 52 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बताएं, ठीक है। यानी स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू निकालना है, इसमें 6 का निकालना है और इसमें 5 का निकालना है। आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं इसको समझाती हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर मैं इसे सॉल्व करके आपको समझाती हूँ। ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें किसका निकालना है, तो 6 का 7 में 6 का स्थानीय मान निकालना है और 8 में 5 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। यानी कि प्लेस वैल्यू आपको बताना है। अच्छे से बारीकी से सॉल्व करना आप लोग, और नहीं आएगा तो मैं खुद बताऊंगी आपको, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसे एक कॉपी में नोट करते जाना। आपका नोट्स होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स का रूल ही होता है कि आप जितने प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा होते जाएगा, ठीक है। और ये जो कंपटीशन वाला एग्जाम है इसमें एकदम टाइम मैनेज करना होता है, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने कम समय में आप बना सकते हो, ठीक है। तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा कि मान लो आप एक बार पढ़ लिए मेरे वीडियो से, अगर आप बाद में फिर भूल गए, तो ऐसा नहीं होता है। आप कॉपी में नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ अच्छी सी, और उसके बाद, ठीक है, एग्जाम जब आता है उस समय आप रिवीजन करो तो आपको ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसका मैथ्स बहुत वीक होता है, ठीक है। तो मेरी इस क्लास से आपको लोगों को एकदम बेसिक से मैं बता रही हूँ, एकदम क्लियर होते जाएगा, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अगर कोई भी क्वायरी हो रहा है तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और एग्जाम के लिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। और मैथ्स जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आप जितना रिवाइज करोगे उतना जल्दी आप बना सकते हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेज ही करना होता है, ठीक है। आता सबको है लेकिन टाइम मैनेज करना होता है। हम तो यहाँ पे टाइम लेकर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, ठीक है। हमें वैसे बच्चे को भी पढ़ाना है जिसे कुछ भी नहीं आता है, मैथ्स में बहुत बिल्कुल भी नहीं आता है, हमें वैसे बच्चे को भी बताना है और हमें हाई लेवल वाला भी बताना है। तो पहले अभी हम बेसिक बता रहे हैं, इसमें टाइम ले रहे हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। अभी हम आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो जो एग्जाम आ रहे हैं सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहीं पे, ठीक है। आप लोगों ने ये सबको बना लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो संख्या है वो लिख लेंगे, ठीक है। हमें किसका स्थानीय मान बताना है, तो 6 का। अब आप इस संख्या में देखो, इस संख्या में देखो कि 6 कहाँ है, तो 6 यहाँ है। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया है कि 6 को छोड़कर बाकी सारी जितनी भी संख्याएं हैं उसे हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, तो 0 में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 है, यानी कि इसको भी हम 0 में कन्वर्ट कर दिए। पॉइंट यहाँ पे 5 है, 7 है और 8 है, तो 6 से पहले 2 डिजिट है वो भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 1 डिजिट है वो भी 0 में
कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखना होगा हमें आंसर में अगर डेसिमल में, तो 0.00006 ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 0.006 दिया हुआ है, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो ऊपर क्या होगा 6 होगा और नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो इस पे ऐड कर देंगे, यही हमारा फ्रैक्शन में आंसर हो गया। समझ में आया? इस क्वेश्चन ने हम लोगों को क्या किए कि हम आपको कंसेप्ट बताए हैं कि डेसिमल अगर संख्या कोई दिया हुआ होता है तो जितनी भी उस संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर कोई संख्या यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद कोई अगर संख्या देते हैं, जीरो करते हैं, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, कोई भी मान्य नहीं होता है, इसीलिए हम इसको इस जीरो को नहीं लिखते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो उस क्या करते हैं, बाकी सारी संख्याओं को हम जीरो में कन्वर्ट कर देते। तो हम सारी संख्याओं को जीरो में कन्वर्ट कर दिए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.006। ये हमारा डेसिमल में आंसर आ गया और ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन में आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग 8 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने 7 नोट कर लिया, अब 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास संख्या दिया हुआ है क्या, 132.47635 ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, इसमें किसका स्थानीय मान बताना है, तो 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 का स्थानीय मान 5 का है, यहाँ पे है, बाकी सारे को हमें क्या करना है, जीरो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। तो हमारे पास डेसिमल में क्या लिखेंगे, तो 0.00005 ये हमारा डेसिमल में आंसर हो गया। अगर इसी को हमें क्या लिखना होगा, फ्रैक्शन में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 0.00005 है। ठीक है, इसे फ्रैक्शन में बदलना होगा तो ऊपर 5 लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे और देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यही हमारा फ्रैक्शन में आंसर हो गया। आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम आपको एक का स्थानीय मान निकालना बता रहे थे, अब इसी संख्या का 2 स्थानीय मान निकलेगा। ठीक है, अगर ये संख्या रिपीटेड रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगी, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो हमें डेसिमल में भी बताया हमने और ये क्या है, फ्रैक्शन में भी है। ठीक है, ये डेसिमल में है इसका आंसर और ये इसका फ्रैक्शन में है। ठीक है, और जो दिक्कत होगा, जैसे आपको फ्रैक्शन निकालने नहीं आता वो भी मैंने आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग नोट डाउन करके लिखते जाओ, एकदम नोट्स बनाते जाओ कि आपको एग्जाम के टाइम में आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम लोगों तो 7 8 में 9 में जो स्कूल टाइम में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोग विस्तृत रूप यानी कि
बड़े रूप में पढ़े थे, ठीक है। और अभी एग्जाम में क्या है, उसे शॉर्ट टर्म में कम टाइम में बताना है कि ये सवाल को सॉल्व। जैसे अगर हम स्कूल टाइम में होते तो इसे हमें बड़ा करके बताना होता, जो पहले हम बेसिक वाले में बता रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम में हमें बताना है तो यूं क्वेश्चन देखना है और या तो ये निकाल देना है या तो ये निकाल देना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन देखे, ठीक है, और एग्जाम में मुझे ये लिखने का टाइम नहीं है, सिर्फ देखेंगे यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे और बाकी सारी संख्याओं को हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 0 करेंगे, पॉइंट यहाँ पे देखेंगे कितनी संख्या 6 से पहले 1 और 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे सीधे 6 लिखेंगे और 1 लगा के यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 6 तक, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 0 ऐड कर देंगे, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इतना हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको नोट्स बनाने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मान लो हमें जल्दी से सॉल्व करना है, क्या निकालना है इसमें, 5 का स्थानीय मान। तो हम एग्जाम में सिर्फ इस क्वेश्चन को देखेंगे और 5 का निकालना है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि 5 से पहले, ठीक है, कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 0 लगा देंगे इसके आगे, ठीक है, और पॉइंट देंगे। यहाँ पे क्या है, वो सारी संख्याओं को क्या करना होता है, 0 करना होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। 3 0 लिखने का क्या मतलब है, ठीक है, इसलिए क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल में आंसर हो जाएगा। अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा तो सिर्फ 5 लिखेंगे और 1 लिखेंगे और गिनेंगे 5 से पहले और डेसिमल से पहले बाद, 5 से पहले, ठीक है, और डेसिमल के बाद, ठीक है, कितनी संख्या है, तो 1 2 3 और 4 संख्या है, तो हम 4 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1 2 3 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा 5, यानी 5 यहाँ पे 5 0 होगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लो। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब लिखेंगे संख्या 70.1702 में 7 का स्थानीय मान का योग बताएं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इस संख्या में क्या है, 7 का स्थानीय मान का योग बताना है, यानी 7 कितनी जगह पे है, तो 2 जगह पे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले आप लोग इसे सॉल्व करो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोगों से बनता है या नहीं बनता है, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगी। आप लोगों ने सॉल्व किया, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। पहले देखो 70.1702,
ठीक है। तो इस 7 का हम अगर स्थानीय मान निकालते हैं तो इस 7 का स्थानीय मान हमारा 7 इंटू क्या हो जाएगा 10। इससे पहले डिसिमल वाले से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जो संख्या डिसिमल से पहले है तो ये क्या है वंस और टेंस, तो 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 70, या ऐसे भी सीधे 7 और 0, क्यों एक ही डिजिट है इसलिए 7 के बाद कितने डिजिट है तो एक डिजिट, यानी 70 जो हमारा हो गया इस 7 का स्थानीय मान हो गया। फिर अब इस 7 का स्थानीय मान निकालना है तो आपको पता है कि 70.1702 दिया हो। इस 7 का हमें स्थानीय मान निकालना तो हम क्या करते हैं बाकी सारी संख्याओं को क्या करते हैं जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 0.0700, ठीक है, यानी कि हमारे पास डिसिमल में क्या आ गया, हमारे पास डिसिमल में आ गया 0.07, ठीक है। तो हमारे पास इस 7 का स्थानीय मान क्या हो गया 0.07, ठीक है, और इस 7 का क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो गया 70 हो गया, ठीक है। अब इसका क्या बताना है तो योग बताना है, ठीक है, क्या बताना है योग बताना है। तो यहाँ पे जोड़ करेंगे योग यानी कि ऐड, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 70 प्लस 0.07 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 70.07 जो है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में पूछता कि संख्या दिया हुआ है 7 का स्थानीय मान का डिफरेंस बताएं या मल्टीप्लाई बताएं या डिवाइड बताएं, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या पूछा योग पूछा ऐड पूछा, तो हम लोगों ने इसे जोड़ दिया। अगर डिफरेंस पूछता तो भी डिफरेंस भी निकालते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करो और कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट में लिखना, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, वो सब सॉल्व हो जाएगी। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, ठीक है। लिखेंगे संख्या 1325, ठीक है, 0.0324, ठीक है। अब इसे इसमें हमें क्या निकालना है तो में 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, प्लेस वैल्यू का योग बताएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 3 का क्या निकालना है, दोनों 3 का, यानी यहाँ भी है डिसिमल से पहले भी है और डिसिमल से पहले भी है और डिसिमल के बाद भी है। इस दोनों का हमें क्या निकालना है तो प्लेस वैल्यू का निकालना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, इस 3 का क्या निकालेंगे प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो इस 3 का निकालने के लिए हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1325 का अगर हम 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो सिर्फ क्या लिखेंगे 3, ठीक है। और इसके बाद कितने अंक है तो 1 और 2, तो 2 0 दे देंगे, यानी 300 क्या हो गया हमारा इस 3 का
प्लेस वैल्यू हो गया। अब इस 3 का हमें निकालना होगा, तो क्या करेंगे, देखो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, बाकी सारी संख्याओं को हम क्या करते हैं, तो बाकी सारी संख्याओं को हम क्या करते हैं, जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 से पहले देखो कितने जीरो है, तो 1 जीरो है, सबको जीरो करना है पॉइंट, इधर कितने 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है, और इधर 1 और 2 सबको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.03, ठीक है, क्या आ गया 0.03। अब हमें क्या बताना है, योग बताना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, कितना है 300 प्लस हमें क्या जोड़ना है 0.03, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 300, ठीक है, 0.03, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें इसी को डेसिमल में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 30003, ठीक है, बाय 100, ये हमारा डेसिमल में आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर मान लो हम लोगों से पूछता कि 2 का क्या पूछता, 2 का यहाँ पे लिख देते 2, ठीक है, तो 2 का हमें क्या निकालना होता है, प्लेस वैल्यू निकालना होता है और उसका योग करना होता है। देखो 2 कब निकालते, तो यहाँ पे 20 हो जाता, ठीक है, इसका 20 हो जाता और इसका क्या होता, तो इसका हो जाता 0.002, ठीक है, ये आंसर होता हमारा, ये निकला। उसके बाद हमें क्या करते, इसका योग कर देते, यानी 20 प्लस 0.002, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं 20.002 जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना होता 20002 बाई क्या लिखते हैं 100, ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ, तो इसे नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा लोगों का क्या हो गया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक एक चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक एक चीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, तो नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इस क्लास को यहीं एंड करेंगे, तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम के बाद आप लोगों को मेरी क्लास कौन सी पढ़नी है, ठीक है, टाइम एंड वर्क, जो भी आपको लगेगा आप कमेंट करना कि मैम ये टॉपिक स्टार्ट करो, तो हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जो भी आप बोलोगे, ठीक है, परसेंटेज जो आप कमेंट करोगे हम वही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू किसे कहते हैं, जो दिखता है वही उसका फेस वैल्यू है, और प्लेस वैल्यू जो जिस स्थान पे होता है उसका वो प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान होता है। और फेस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, जातीय मान बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं और जातीय मान भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, ठीक है। अगर मेरी क्लासेज आप लोग को पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।